हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की गली में सिवर लाइन चौक थी, वो काफी लोग उनसे परेशान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग चाहेंगे कि परिवर्तन हो। और प्रतिबिंब न्यूज से मैं फिर जुड़ा हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। अब हमारे साथ हैं 49 वार्ड लक्कड़हरान से तन्मयी सोत्रिय प्रत्याशी जो निर्दलीय हैं, उनके पति शिवम सोत्रिय। और ये जो तन्मयी सोत्रिय है, इनका एक बहुत जो बड़ा परिचय है वो ये है कि सोमदत्त सोत्रिय जो भाजपा के कद्दावर नेता यहाँ रहे हैं, उनकी पौत्र वधू है। और हमारे साथ हैं इस समय शिवम सोत्रिय जी। सोत्रिय जी, आपका जो 49 वार्ड है वो सीवर चौके से लेकर गंदगी समस्याएं हैं वहाँ व्याप्त है, नशाखोरी है, युवाओं का दिशाहीनता का, संस्कार विहीनता का जो दौर चल रहा है। और पिछले जो पार्षद रही हैं बबीता वशिष्ठ जी, लोगों को शिकायत है कि उन्होंने पिछली बार समय नहीं दिया है। इस बार आप युवा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, आपकी पत्नी। और जमाना कहता है कि उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। तो नगर निगम को आप किस दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं, माननीय शिवम सोत्रिय जी? जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफी लंबे समय से ये शिविर की तो समस्या पूरे वार्ड में ही नहीं, पूरे शहर में है। हम देखते हैं आजकल कि हर जगह कहीं ना कहीं शिविर की समस्याओं के कारण आपके यहाँ और हमारे घरों में वो जो गंद है वो बैक घरों में करती है। और अभी कुछ दिन पूर्व मैंने खुद हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी है उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं की गली में सिवर लाइन चौक थी, वो अभी मैंने कुछ दिन 4 दिन पहले मैंने खुद खुलवाई है। उसको 4 दिनों से कंप्लेंट में थी और वो नहीं खोल पा रहा था, वो फिर विफल थे वहां भी। मैं जानता हूं पिछले 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया, ये मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जनता इस काम को याद रखे कि 10 साल में उनकी जितने भी कार्यकाल है वो विफल गया। उसमें उसको ये नहीं कह सकते वो सफल कार्यकाल था, वो विफल था। उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लोगों से ना मिलना जुलना, ना उनकी समस्याओं का निधारण। पूरा पानी से लबालब रहता है बारिश के कारण, नालियों में गोबर डालने के कारण, जो ओवरफ्लो के कारण सड़कों पे गंदगी आती है, उसके छिटे मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों के जो अब हमारी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है उस विषय में अगर हम देखें तो काफी लोग उनसे परेशान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोग चाहेंगे कि परिवर्तन हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और मैं यही आशा करता हूं और यही मेरी इल है कि एक समझदार योग्य प्रत्याशी का चुनाव करें, सूझबूझ के साथ ही वोट डालें और पिछले 10 साल का कार्यकाल बिल्कुल ना भूलें कि यदि आप खुश नहीं हैं तो वोट से छोड़ दें। आपका विरोध वोट से होना चाहिए। ये पिछले काफी समय से, लंबे समय से, केवल मान लीजिए आप ये 10 साल का जो कार्यकाल रहा, शशिकांत जी का जी जो पहला कार्यकाल रहा था वो भी विफल रहा। फिर उनकी पत्नी को भी एक बार विश्वास जता के क्षेत्र के लोगों ने चुनाव किया, फिर उनको चुनाव जितवाया, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल फिर वो विफल रहा। मतलब ऑल ओवर जो देखा जाएगा वो 10 साल का कार्यकाल जो जनता थी वो खुश नहीं है बिल्कुल भी। क्रोध जनता के मन में पूरा है। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं तो वो समस्याएं जो कि तू है, पिछले जो 10 साल में समस्याएं थी वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। आप किस प्रत्याशी से अपनी टक्कर मान रहे हैं वार्ड नंबर 49 में? देखिए मैं तो सीधा सीधा भाजपा से अपनी लड़ाई मान रहा हूं। आवारा पशु तो हर गली में, हर मैं 10-20 मेरा आशय मैक्सिमम जो ये आवारा कुत्ते जो आवारा कुत्ते देखिए हर गली क्षेत्र में है। और वो आवारा कुत्ते किसी ना किसी को काटते रहते हैं, उनका जो लालन पालन पोषण कर रहे हैं उनको तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन और जो अनजान लोग हैं उन पर वो हमला करते हैं। पिछली पार्षद प्रत्याशी बबीता वशिष्ठ पर स्थानीय वार्ड के नागरिकों का आरोप है कि वो उन्होंने कतई समय नहीं दिया। आप क्या समझते हैं आपकी जो पत्नी है वो गृहस्थ कार्यों से समय निकाल कर वार्ड को, क्षेत्र को समय देंगी? देखिए प्रतिनिधि तो अपना पार्षद जो प्रतिनिधि करूंगा मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है। सेवा भाव हम दोनों में ही है। जितना हो सकेगा मेरी पत्नी और पूर्णतः समय मैं दूंगा अपने वार्ड को, आप अपने वार्ड की जनता को, है ना, वो तो देगी ही देगी, साथ में उसके साथ मिलकर मैं भी दूंगा। अपने वार्ड के बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों से आप नई पीढ़ी को संस्कारित और शिक्षित करने की दिशा में क्या कोई अभियान चलाएंगे? जी बिल्कुल, समय समय पर कोई ना कोई आध्यात्मिक हम कार्यक्रम अपने क्षेत्र में जो है वो आयोजित करेंगे। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं वो भी आयोजित करेंगे, खेल प्रतियोगिताएं हैं वो भी जो है वो भी नई पीढ़ी अध्यात्म की ओर आकर्षित हो, इसके लिए कुछ नए प्रयोग चाहेंगे आप, जैसे युवा हैं? बिल्कुल, समय समय पर देखिए क्या है, कंपटीशन होते रहने चाहिए।
प्रतियोगिताएं का आयोजन होता रहना चाहिए। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में आयोजन होने से क्या है, बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, पढ़ने की रुचि होगी और समझेंगे उस चीज को। हमारी संस्कृति से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। बच्चे के माता पिता जो है वो उनको आध्यात्मिक तरफ भेजना ही नहीं चाह रहे, केवल वही ABCD याद करो, जॉनी जॉनी यस पापा। आप ना रामायण पढ़ाना चाह रहे हैं, ना महाभारत का ज्ञान देना चाह रहे हैं, इसलिए बच्चे दूसरे पथ पर चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्षेत्र की काफ़ी लंबी समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए एक बार मुझे मौका दें, अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दें और हमारे चुनाव चिन्ह अलमारी पर अपना वोट डालकर, वोट देकर हमें सफल बनाए, विजयी बनाए। यही आशीर्वाद लेकर मैं आपकी 5 साल सेवा में समर्पित रहूँगा। आपकी सीवर समस्याएं, जल भराव की समस्याएं, गंदी नाली की समस्याएं, आवारा पशुओं की समस्याएं का निवारण मैं करूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो हम सब समस्याओं से निवारण पाएंगे। प्रतिबिंब न्यूज से मैं सुधीर शर्मा। देखते रहिए प्रतिबिंब न्यूज। अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।